ये कोई तरीका है? अपने घर परिवार को छोड़कर इतनी रात को किसी पुरुष से मिलने आई हो, शर्म नहीं आती? ये कृष्ण कह रहे, ये पतिव्रता धर्म नहीं है। सारी गोपियों ने सोचा, हे भगवान, खुद ही कहा था आना, खुद ही कह रहा है क्यों आई हो। आज करके लोगों में और कृष्ण में कितना फर्क है देखो। सारी गोपियां रात को घर द्वार छोड़कर कृष्ण से मिलने पहुंची, और उस रात को क्या हुआ था उस वन में? कृष्ण कहते हैं, गोपियों से स्वागतम ओ महाभागा प्रियम की करवाणी वह। क्या करे, कैसे स्वागत करे? वज्र स्थान मत किंचन, ये वज्र का भूमि जो है, ये वन जो है, यहाँ तुम्हारा रहना रात को ठीक नहीं है देविया, गलत किया तुमने आके। इतने में राधा रानी जी भी पहुंची। सारी गोपियों की नेता तो माता राधा रानी। गोपियों ने कहा, राधे खुद ही कहा था ना, देखो अब कितना कड़वा बोल रहा है। कह रहा है शर्म नहीं आती? तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप तुमको ढूंढ रहे होंगे, मूर्ख हो क्या? सारी गोपियां बैठी हैं, राधा जी बैठी हैं, और श्री कृष्ण, कईयों को लगता है कि खाली रास रचाया था। जरा ध्यान से पढ़ा करो, ग्रंथ को सुना करो, उस रात को हुआ क्या? कृष्ण कहते हैं, राधे तेरी सखियों को बुद्धि दे, इनको शर्म नहीं आती? बताओ, माँ बाप को छोड़कर, पति पत्नी को छोड़कर यहाँ पहुंचे। मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। रास की रात है शरद पूर्णिमा की, और श्री कृष्ण से मिलने जो गोपियां गई हैं, भगवान कृष्णचंद्र स्फटिक की शिला पर बैठकर गोपियों को कथा सुनाते हैं। खाली रास रास कह के हमारे देश के बच्चे बच्चों की बुद्धि बिगाड़ दी लोग। कथा क्या थी सुनो। कृष्ण कह रहे, ये कृष्ण कथा सुना रहे राधा और गोपियों को कि राधे, एक कन्या थी, उसका विवाह हुआ। तो विवाह के बाद भारतीय नारी का सब कुछ उसका पति ही होता है। ये देखो तेरी सखियां मूर्ख है, अपने अपने पतियों को छोड़कर चले जाए, इनको पता नहीं पतिव्रता धर्म कैसा होता है। कितना कड़वा शब्द है कृष्ण का। कृष्ण कहते हैं, राधे उस कन्या का विवाह हुआ, वो पति की सेवा करती, पति की पूजा करती, पति की आज्ञा में चलती, बड़ी पतिव्रता थी। कुछ वर्ष बीते तो उसको एक बालक हुआ। बालक 6 महीने का था। ठंड की रात है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बालक खाट पर सोया है। पति मजदूरी करने गया था। पतिव्रता है वो स्त्री, पति के इंतजार में बैठी है। बालक सो रहा है, बालक को ठंडी न लगे इसलिए नीचे बोरसी में आग करके जला दिया था, ताकि उसकी तपन से बच्चे को ठंडी कम लगे। धधकते हुए कोयले की आग है, छोटा मुन्ना उस पर सो रहा है। पत्नी अपने पति के इंतजार में। कथा कौन सुना रहा है? कृष्ण। किसको? गोपियों को, राधा जी को। तो राधा ने कहा, क्या हुआ कान्हा फिर? बोले, पति आया। पति दिन भर की मजदूरी से थका था। पत्नी ने कहा, भोजन निकालो। बोले, नहीं, सर दर्द हो रहा है। तो पत्नी की गोद में पति ने सिर रखा और पत्नी सर दबाने लगी। उससे नींद आ गई, पति सो गया। अब पत्नी सोए हुए पति को गोद में लेके बैठ के इंतजार करे कि उठे तो भोजन कराओ तो प्रसाद पाओ। और इतने में उस पत्नी ने देखा कि जो नन्हा मुन्ना बालक सोया था खाट पे, क्योंकि ठंडी जैसे जैसे रात को बढ़ने लगी, आग जिस तरफ थी, बालक ने करवट ली, किनारे आ गया। अब एक करवट और वो बच्चा लेगा तो सीधा उस धधकती हुई आग में गिर पड़ेगा। लेकिन वो महिला ये सोच रही कि उठूंगी तो पति की नींद भंग हो जाएगी, पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। नहीं उठती हूं तो मेरा छोटा सा बच्चा नींद में है, एक करवट और लेगा तो आग में गिर जाएगा। राधा और गोपियां मानो उनकी जान निकल पड़ेगी। सबने हृदय पे हाथ रखा, हाय दैया, फिर क्या हुआ कान्हा? कृष्ण ने कहा, देवी होना क्या था? यह पतिव्रता स्त्री सोच में उधेड़ बुन में पड़ी थी। इतने में अब नन्हे से शिशु को क्या पता, जैसे जैसे रात बढ़ती है ठंडी में ठंड बढ़ने लगती है। थोड़ी सी ठंड बढ़ी, वो अबूझ बालक जैसे एक करवट लिया, धधकती कोयले की आग में गिर पड़ा। अपना छोटा सा बच्चा धधकती कोयले की आग में गिर पड़ा है, लेकिन यह पतिव्रता स्त्री इसलिए नहीं उठ रही है कि उठूंगी तो पति की नींद खुल जाएगी।
ये पतिव्रता धर्म है। और एक तुम लोग यहाँ चली आई बुद्धि में, क्या कथा है उस रात की। कईयों को लगता है रास रचाया, रास रचाया। राधा ने कहा कान्हा फिर क्या हुआ, सारी गोपियां ही हैं और स्त्रियों के पास, स्त्रियों के सामने ऐसी कथा, कितना पवित्र हृदय है उनका, तभी तो कृष्ण से प्रेम है उनको, कृष्ण से मिलती हैं, देखती हैं। कृष्ण कहते हैं राधे होना क्या था, अपना ही पुत्र धधकती हुई आग में गिर पड़ा है, लेकिन मानो सीने पर पत्थर रखकर वो चुपचाप बैठी है, आंखों से उसके आंसू गिर रहे हैं। कुछ आंसू जब पति के ऊपर गिरे तो पति की नींद खुली, और पति जैसे ही उठ के बैठा राम राम कह के, वो एक माँ भी है पत्नी के साथ साथ, दौड़ी है अपने नन्हे से बालक को आग से निकालने के लिए। पति जैसे ही उठ के बैठा, वो पतिव्रता स्त्री दौड़ पड़ी, और दौड़कर जब धधकती आग से अपने बच्चे को निकाला तो बच्चा मुस्कुराते हुए बाहर आया। ये पतिव्रता धर्म है, ये पतिव्रता धर्म की महिमा है कि धधकती आग में भी बच्चा सुरक्षित रह गया। अपने बच्चे को गले से लगा के खूब रोई कि आज मेरे बच्चे की रक्षा मेरे पतिव्रता धर्म ने किया। राधे, यह पतिव्रता धर्म है। एक तुम लोग हो, बंसी बजी नहीं कि चल दी, शर्म नहीं आती। अब सोचो, इतनी कड़वी कथा उस रात को श्री कृष्ण ने सुनाई, ये बात नहीं बताया जाता देश के बच्चे बच्चे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपियां, रात्रि के समय जंगल में आप लोग का घर छोड़ के आना ये ठीक नहीं। सारी गोपियों ने कहा, हे भगवान अब क्या करें। राधा जी ने कहा, कान्हा एक कथा मैं सुनाऊं। अब देखिए क्या रास है ये, एक कथा कृष्ण ने सुनाई है, अब एक कथा राधा जी की सुनो। गोपियों का वहां जाना अनुचित नहीं है, जैसे आप यहाँ कथा सुनने हैं तो अनुचित है। राधा जी कहती है कि एक कथा मैं भी सुनाती हूँ। कन्या ने कहा सुनाओ, और राधा की कथा सुनिए। राधा जी कहती है, कान्हा एक नौ दंपत्ति है, नया नया विवाह हुआ है, तो अपने यहाँ तो है, जब बेटी विदा होती है तो उसकी माँ सिखाती है कि अपने पति की ही पूजा करना। माता मैना ने कहा था माता पार्वती से विदाई करते समय, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वह पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती है, उन्हीं की पूजा करती है, आरती करती है, भोजन बनाती है तो प्रसाद स्वरूप रखती है, जब प्रसाद पाते हैं जो बचता वही भोग पाती है। अब गरीबी है, अब देखो इन्हीं की कथा जैसी कथा राधा जी भी सुना रही। गरीबी है, कुछ वर्ष कुछ महीने बाद वो पत्नी गर्भवती हुई तो पति ने कहा कि देवी हम 2 से 3 होंगे, अब मुझे परदेश कमाने जाना चाहिए, घर से काम नहीं चल पाएगा खेती से। पत्नी ने कहा आप चले जाओगे तो मैं पूजा किसकी करूंगी, मैं खाऊंगी कैसे। पति ने कहा देखो तुम मेरी तस्वीर बना लो, इतने भक्त भगवान की मूर्ति की तो पूजा करते हैं, तो तुम मेरी तस्वीर बना लो, उसी की पूजा करना, उसी को भोग लगा के भोजन कर लेना, आखिर मैं कब तक घर रहूंगा। बच्चा जन्मा और पति परदेश कमाने चला गया। राधा जी सुना रही किसको, कृष्ण को। भगवान कन्हैया खुश हो रहे कि मेरी कथा का असर लोगों पे हुआ। बोले हाँ राधे, इसी को तो पतिव्रता धर्म कहते हैं। राधा ने कहा तो कथा पूरी सुन लो। कान्हा वो कमाने चला गया पति, और पत्नी का नियम दोनों टाइम अपने पति की तस्वीर बना के उसी की पूजा करती, उसी के सामने भोजन की थाली रखती और फिर प्रसाद पाती। 12 वर्ष बीत गए। पहले के जमाने में परदेश जाते थे लोग तो बहुत दिन पैदल यात्रा होती थी। कन्हैया 12 वर्ष से उसका नियम है पति की तस्वीर की पूजा करना, भोग लगाना, फिर प्रसाद पाना। 12 वर्ष बाद पति लौटा, लेकिन ऐसे समय पे घर आया कि पत्नी उस समय अपने पति की तस्वीर की पूजा कर रही थी। पत्नी पति की तस्वीर की पूजा करने बैठी है और सच में पति द्वार पर आ खड़ा हुआ, क्योंकि दरवाजा बंद है। आवाज लगाया,
हे प्रिय दरवाजा खोलो, हे प्रिय द्वार खोलो। वो पूजा में बैठी है। अब राधा पूछती है कृष्ण से कि कन्हैया बताओ, उससे उठ के दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? कन्हैया ने कहा बिल्कुल खोल देना चाहिए। राधा ने कहा क्यों? पति की पूजा कर रही है ना वो, तो उसका पूजा भंग हो जाएगा कि नहीं? पतिव्रता स्त्री है, 12 वर्ष से उसका नियम है, तो उसका नियम टूट जाएगा कि नहीं? पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा। कन्हैया ने कहा नहीं राधे, पति की तस्वीर की पूजा कर रही है और सच में यदि पति द्वार पर आया है तो पति की पूजा छोड़कर यदि वो दरवाजा खोल भी दे तो पाप नहीं लगेगा, नियम नहीं टूटेगा। आप लोग इस बात को मानते हैं? बोला भी करो, सही यही है ना भाई। पति की तस्वीर की पूजा कर रही है, लेकिन सच में यदि पति द्वार पर आ जाए तो खोल देना चाहिए द्वार, यही सही है। कन्हैया ने कहा हाँ राधे यही सही है, सोच लो कान्हा, बिल्कुल सोच के कह रहा हूं, उसको कोई दोष नहीं पड़ेगा, दरवाजा खोल देना चाहिए। राधा ने कहा तो कान्हा जी आप कह रहे हैं कि पति की तस्वीर की पूजा कर रही है और पति यदि सच में द्वार पर आ गया तो पूजा छोड़कर दरवाजा खोले तो पाप नहीं लगेगा। कन्हैया ने कहा बिल्कुल सही है। राधा कहती है तो कान्हा जी हमारे पति जो घर पे है वो तुम्हारी वजह से तो जीवित है, वो तुम्हारी तस्वीरें ही तो है। जब साक्षात तुम मिले हो तो पतियों को छोड़कर भी आए तो हमें पाप नहीं लगेगा। ये राधा जी का उत्तर। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए और कान्हा ने बंसी बजाई कि राधे मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हूँ, अब आपके साथ हम रास रचाएंगे, गीत भी गाएंगे और नाचेंगे भी। तो सोचिए उस रास से पहले कितनी अच्छी बात है। यानी राधा जी का कहना यह है या शास्त्र का कहना यह है, ईश्वर की प्रीति में आप पति माँ बाप भाई बहन कुल मर्यादा तोड़ दो तो पाप नहीं है, लेकिन किसी ऐरे गहरे नथु लाल के प्रेम में तुम ऐसा करते हो तो तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए हरामखोर फिल्म वालों के चक्कर में ना पड़ो, ये नालायक सब उल्टा पुल्टा कहानी बना बना के दिखा देते हैं। कृष्ण और राधा के इस रास की कथा से सीख मिलती है, ईश्वर की प्रीति के लिए तो हम मर्यादा टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी नश्वर संसारी व्यक्ति के लिए मर्यादा बनाई ही गई है संसारियों के लिए। भाई संसार में मर्यादा युक्त ही रहना चाहिए।